अरे ये मोटरसाइकिल तो आंटी की तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है। एक काम करता हूँ, आंटी को बचा लेता हूँ। माँ पिताजी आप कहाँ चले गए? मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आप लौट कर आ जाइए। अरे ये चिंटू यहाँ पर बैठकर क्यों रो रहा है? एक काम करता हूँ, इससे पूछ लेता हूँ ये यहाँ पर बैठकर क्यों रो रहा है। अरे चिंटू, क्या हुआ बेटा? तू यहाँ पर बैठकर क्यों रो रहा है? अंकल, मेरे माता पिता कहाँ चले गए? मुझे मेरे माता पिता के पास जाना है। अरे बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे माता पिता की मौत हो गई है। नहीं, मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। उनके बिना मुझे कुछ यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है और मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम्हें हिम्मत रखनी चाहिए। कैसे हिम्मत रखूँ? 2 दिन हो गए बिना खाए, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिला है? नहीं, किसी ने मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी खाने के लिए लेकर आता हूँ। तुम यहीं पर रहना, ठीक है? पता नहीं ये कुछ खाने के लिए लेकर आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि लोग ऐसा ही कहकर चले जाते हैं। ये लो बेटा, तुम अब आराम से भरपेट खाना खा लो। और तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं अंकल, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वैसे तुम मुझे ये बताओ, तुमने 2 दिन से खाना क्यों नहीं खाया है? क्योंकि मेरे घर पर राशन नहीं था और माँ पिताजी के गुजर जाने के बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं है और मैं अभी छोटा हूँ, इसलिए मैं कुछ काम नहीं कर सकता और ना ही मुझे कोई काम पर रखता है। पर बेटा, अगर तुम काम नहीं करोगे, नहीं कमाओगे, तो अपना गुजारा कैसे करोगे? पर अंकल, मैं भला क्या कर सकता हूँ? मुझे कौन काम देगा? मुझसे तो कुछ आता ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढ लूँगा। जब तक तुम आराम से रहो, मैं तुम्हारे लिए राशन लेकर आता हूँ, ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। अरे बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हुआ करे ना, तुम मुझे बता दिया करो, ठीक है? ठीक है अंकल। ठीक है, तो फिर अब तुम खाना खा लो, मैं चलता हूँ, तुम्हें राशन ले आऊँ। ये अंकल तो बहुत अच्छे हैं जो मेरे लिए खाना दे गए। हे भगवान, पता नहीं आस पड़ोस में कैसे कैसे लोग रहते हैं। इतने गंदे लोगों को देखकर तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इन्हें भगा भी तो नहीं सकते। अगर मेरे बस में होता तो पता नहीं मैं इस बच्चे को कब का भगा देती। आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? क्या मैं आपको बुरा लगता हूँ? हाँ, तुम मुझे बुरे लगते हो। जरा देखो अपनी हालत को, कितने गंदे रहते हो तुम। कभी अपने कपड़े बदलते भी हो या नहीं? मेरे घर पर कोई नहीं है मेरी देखभाल करने के लिए, इसीलिए मैं इतना गंदा रहता हूँ। तो क्या हो गया अगर तेरे माँ बाप नहीं है तो? तू खुद भी तो अपनी देखभाल कर सकता है ना। इतना बड़ा तो हो गया, तो उससे अपनी देखभाल नहीं की जाती? आप ऐसा क्यों कह रही हो? हर कोई मुझसे ऐसा ही कहता है। क्या मैं इतना बुरा हूँ? हाँ, तू बुरा ही है, तभी तो सब तुझसे ऐसा कहते हैं। अब जा यहाँ से, और मेरे घर के आसपास ना दिखाई मत दिया कर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं।
मुझे तो इस बच्चे पे बहुत गुस्सा आता है, पर क्या करूं, कुछ कर भी तो नहीं सकती, मजबूर हूं मैं। हे भगवान, आपने मेरे माता पिता को तो उठा लिया, अब मुझे भी उठा लो। मुझे कोई पसंद नहीं करता। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, ऐसा करता हूँ अब खाना बना लेता हूँ। अरे चूल्हा तो मुझसे जल नहीं रहा है, अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगा तो खाऊंगा क्या? मुझे कोशिश करनी चाहिए, मैं इस तरह हार नहीं मान सकता। अरे ये क्या हो गया? ये तो मेरा हाथ जल गया, मेरा हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा करता हूँ, इसे पानी में डाल लेता हूँ। चलो, ये हाथ की जलन तो सही हो गई। ऐसा करता हूँ, अब खाना बना लेता हूँ। मुझसे तो मेरी माँ की तरह खाना बन ही नहीं रहा। चलो, जैसा बना है वैसा ही खा लेता हूँ। भूखा रहने से तो यही ठीक है। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। राशन भी कल ख़त्म हो गया। ऐसा करता हूँ, पड़ोस वाली आंटी से कुछ मांग लाता हूँ, शायद वो मुझ पर कुछ तरस खाकर दे दे।
अरे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने तुझसे मना किया था ना कि मेरे घर के आसपास दिखाई मत दे जाना। फिर क्या करने आया है यहाँ पर? आंटी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी मजबूरी थी यहाँ पर आना। क्या हो गया? ऐसे भी क्या मजबूरी थी तेरी? आंटी मेरे घर पर राशन खत्म हो गया है, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे देंगी? नहीं नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। चल जा यहाँ से। अपनी हालत देखी है तूने? हाँ आंटी मैंने अपनी हालत देखी है, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैंने तुझसे मना कर दिया ना कि तुझे देने के लिए मेरे घर पर कुछ भी नहीं है। चल जा यहाँ से, मैं तेरी मदद नहीं करूंगी। पर क्यों आंटी, आप मेरी मदद क्यों नहीं करेंगी? आप मुझे भिखारी समझकर मेरी मदद कर दीजिए। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। चल निकल यहाँ से, चल चल। तुझे एक बार में समझ भी नहीं आता? जब मैंने तुझसे मना कर दिया कि मेरे घर पे कुछ नहीं तुझे देने के लिए, तेरे समझ भी नहीं आ रहा? चल जा यहाँ से। तुम्हें शर्म नहीं आ रही बच्चे को धक्का मारते हुए? क्यों? मुझे क्यों आएगी शर्म? तुमने देखा नहीं कि ये मेरे घर में आके मुझसे भीख मांग रहा था? तो इसके साथ तो ऐसा ही होगा। क्या भीख मांग रहा था? क्यों चिंटू बेटा, ये सही कह रही है क्या? मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैंने आंटी से मदद मांगी तो इन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा मुझे भिखारी समझकर ही कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मगर इन्होंने धक्का मारकर मुझे बाहर निकाल दिया। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है एक बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? तुम्हें पता है ना चिंटू के माता पिता गुजर गए हैं। हाँ तो क्या हुआ? अगर इसके माँ बाप मर गए तो मैं इसे अपने घर में रख लूँ क्या? वैसे ही मेरे पास बहुत सारा काम है, फ्री नहीं रहती हूँ मैं। हाँ मुझे पता है काम नहीं, तुम्हारे पास बहुत सारा काम है, लेकिन एक बात याद रखना, जो किसी दूसरे को रुलाता है ना, भगवान उसे भी बहुत रुलाता है। तुम बड़े इसकी तरफदारी कर रहे हो। आखिर चिंटू तुम्हारा लगता कौन है? ये मेरा कोई भी नहीं लगता, लेकिन इंसानियत के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसकी देखभाल करूं, क्योंकि ये अभी बहुत छोटा है, ये अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकता। चिंटू बेटा आज के बाद तुम इनके यहाँ पर कभी मत आना, ठीक है? ठीक है अंकल। चलो। आज ये सुरेश इस चिंटू की वजह से मुझ पर बहुत चिल्लाया है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अरे चिंटू बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं अंकल, मुझे कहीं नहीं लगी, बस आप ही हैं जो मेरे साथ अच्छे व्यवहार करते हैं, बाकी पूरा गांव मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है। बेटा तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। अंकल आप काम की कह रहे थे, कहीं काम मिला? नहीं नहीं बेटा, अभी कहीं काम नहीं मिला, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को कोई काम नहीं देता है। तो फिर अंकल मेरा गुजारा कैसे होगा? इससे अच्छा तो फिर मैं भीख ही मांग लूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं हूँ तो, मैं सब सही कर दूंगा। तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, क्योंकि तुम्हें बहुत तेज भूख लग रही है ना। हाँ अंकल भूख तो बहुत तेज लग रही है, आप मुझे कुछ खाने के लिए ले आइए। अरे क्या हो गया आजकल इस चिंटू को? आजकल तो मेरे घर ही नहीं आता है। पहले तो हर दूसरे दिन घर आ जाता था कुछ ना कुछ मांगने के लिए, लेकिन अब तो उसका चेहरा भी देखने के लिए नहीं मिलता है। एक काम करती हूँ, आज सुबह जो मैंने खाना बनाया था ना वो मुझसे ज़्यादा बन गया था, थोड़ा खाना उसे दे आती हूँ। अरे यार मुझे तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता, कभी उस चिंटू पर तुम इतने गुस्सा कर दियो, कभी इतना प्यार करती हो, पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें भी। तुम चुप करो, मुझे जैसा अच्छा लगेगा मैं वैसे ही करूँगी, और मैं कोई उस पर प्यार नहीं दिखा रही हूँ। सुबह खाना ज़्यादा बन गया था, खाना खराब ना हो इसलिए मैं सोच रही हूँ उसे खाना दे आती हूँ। ठीक है जैसे तुम्हारा मन, मैं 2 दिन के लिए आया हूँ, कल चला जाऊँगा फिर। हाँ हाँ बस यही ठीक है, तुम ना अपने काम पर ध्यान दो, मुझे जो करना है मुझे करने दो। आप यहाँ पर आंटी, आप यहाँ पर क्या करने आई हो? मेरे घर पे खाना ज़्यादा बन गया था, बस वही देने के लिए आई हूँ। नहीं नहीं, मुझे आपका खाना नहीं चाहिए। क्यों? वैसे तो तुम मुझसे खाना मांगने के लिए आता था, अब मना क्यों कर रहा है? क्योंकि अंकल ने मना करा है कि किसी का खाना मत लेना। अच्छा तेरे अंकल ने मना किया है तुझसे, तो तू खाना लेगा नहीं? नहीं, क्योंकि मैं आपको अच्छा नहीं लगता इसी वजह से। देख चिंटू, मैं यहाँ पर खाना रख के जा रही हूँ,
खाना खा लेना, मुझे ना ज़्यादा ड्रामे नहीं सुनने। अरे कामनी, तुम यहाँ पर कैसे? अरे कुछ नहीं, खाना ज़्यादा बन गया था तो मैंने सोचा चिंटू को दे दूँ, बस खाना ही देने के लिए आई थी। अच्छा, आज खाना ज्यादा बन गया तो तुम चिंटू को देने चली आई? वैसे तो तुम्हें चिंटू की बिल्कुल फिक्र नहीं है। तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मुझसे? और कैसे बात करूं मैं तुमसे? तुमने अपनी हरकतें देखी हैं, कितना सताया तुमने चिंटू को। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझे चिंटू से नफरत है। वैसे भी वो कितना गंदा रहता है। तो क्या हो गया, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। और हाँ, ले जाओ अपना खाना, चिंटू नहीं खाएगा वो। अच्छी बात है, जब मैं इसे खाना दे रही हूँ तो खाना ले नहीं रहे। अगर आगे से ये मेरे घर के आसपास दिख गया ना तब बताऊंगी मैं। और हाँ चिंटू, आज की बात ना मेरे घर के आसपास दिखाई मत दे जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंकल, आपने इस तरह आंटी से बात क्यों करी? वो गुस्सा हो गई। कोई बात नहीं, हो जाने दो। इन जैसे लोगों के साथ ना ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। और हाँ, उस दिन तुमने देखा नहीं था तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था? हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, मगर फिर भी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। तुम सही कह रहे हो चिंटू, तुम तो बहुत ही समझदार हो। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना वापस करने की? ऐसे तैसे तो मैं उसके लिए खाने लेकर गई और उस नवाब ने मेरा खाना वापस कर दिया। अब मैं उसे कभी भी खाने नहीं दूंगी। आखिर मैंने उसके साथ क्या गलत कर दिया? वो गंदा रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन सुरेश उसकी बहुत ज़्यादा तरफदारी करता है। उसे लगता है कि वो ही उसकी फिक्र करता है, लेकिन फिक्र तो मुझे भी होती है ना उसकी। इस चिंटू ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। अरे यार, मेरे घर का तो राशन ही ख़त्म है, क्या करूं? एक काम करती हूँ, अभी आराम कर लेती हूँ, कुछ देर बाद जाकर बाजार से ले आऊँगी राशन। अरे ये चिंटू यहाँ पर क्या कर रहा है? इसे तो अपने घर होना चाहिए था। ए चिंटू, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे तो अपने घर होना चाहिए था ना। आपको मुझसे क्या मतलब? मुझे खेलना है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम खेलने में इतना दिमाग लगा रहे हो, अगर इसकी जगह तुम कुछ काम करोगे तो कम से कम तो पैसे तो हाथ में आएंगे, और ना ही फिर तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। मुझे आपसे ज़्यादा चिंता है। मुझसे सुरेश अंकल ने कहा था कि छोटे बच्चों को काम नहीं मिलता है, और वो कह रहे थे कि तुम्हें बस खेलना और खाना चाहिए। अच्छी बात है, तुम्हारे सुरेश अंकल ने तुम्हें सिर पे चढ़ा लिया है। मुझे क्या, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे तुम करो। अरे, ये मोटरसाइकिल तो आंटी की तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है। एक काम करता हूँ, आंटी को बचा लेता हूँ। अरे अरे चिंटू, चिंटू बेटा, चिंटू बेटा, तुम्हें क्या हो गया? अरे चिंटू बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा बेटा। आखिर ये आपने क्या किया? आप मुझे मारना चाहते थे? नहीं नहीं, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। जब तक मैं कुछ समझ पाता तुम अचानक से एकदम आगे आ गई। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया था कि मैं क्या करूं। हे भगवान, आज चिंटू ने मेरी जान बचाई है। अगर ये मेरी जान नहीं बचाता तो शायद इसकी जगह पर मैं यहाँ पर पड़ी होती। चिंटू बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अभी माफ़ी मांगने का समय नहीं है।
इसका खून बहुत ज़्यादा बह रहा है, इसकी पट्टी करनी पड़ेगी। इसको पहले घर लेकर चलते हैं। चिंटू को ना मेरे घर पर लेकर चलो। मेरे घर पर सारी दवाइयाँ और पट्टी रखी हुई है, वहीं पर इसकी पट्टी कर देंगे। ले चलो। हाँ, पट्टी लेकर आती हूँ। इसे होश क्यों नहीं आ रहा? क्या हमें किसी अच्छे डॉक्टर के पास इसे ले जाना चाहिए? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चिंटू, चिंटू बेटा उठो। चिंटू, क्या हो गया बेटा, तुम उठो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं हमेशा इस बेचारे को बुरा भला बोलती रही, लेकिन आज इसने मेरी जान बचा ली। तुमने देखा, बच्चों के मन में कभी बुराई नहीं होती, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते। ये मुझसे हमेशा कहता था कि मैं तुमसे इस तरह बात ना किया करूं, क्योंकि तुम्हारा दिल दुखेगा। अरे चिंटू बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मेरे सिर में बहुत ही दर्द हो रहा है, मैं कहाँ पर हूँ? चिंटू बेटा, तुम मेरे घर पे हो, मैं तुम्हारी आंटी कामनी हूँ। आप ठीक तो हो आंटी? आपको चोट तो नहीं आई? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, लेकिन तूने मुझे क्यों बचाया, जबकि मैं तो तेरे साथ हमेशा कितना गलत व्यवहार करती थी। ये तो मेरा फर्ज था। अगर मैं आपको नहीं बचाता तो आपको चोट लग जाती। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर मुझे कुछ हो जाता तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। चिंटू बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मेरी बाइक के ब्रेक फेल हो गए थे। मुझे पता है अंकल, आप किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। आप बहुत अच्छे हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। चिंटू बेटा, तुम कितने अच्छे हो। आज के समय में तुम्हारे जैसे बच्चे बहुत ही कम हैं। पता नहीं भगवान ने तुमसे तुम्हारे माँ बाप क्यों छीन लिए और तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। कोई बात नहीं चिंटू बेटा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे मेरे घर जाना है और नहीं रह सकता मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैं बैठा रहा तो आपकी खाट गंदी हो जाएगी। बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कुछ भी गंदा नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं गंदा हूँ, मैं आपको पसंद नहीं हूँ। अंकल, मुझे आप यहाँ से ले चलिए। मैं नहीं चाहता मेरे वजह से आंटी को कुछ दिक्कत हो। मुझे माफ़ कर दो बेटा। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, तुम कहीं मत जाओ। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? और तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? मैंने आपको माफ़ किया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अगर बेटा तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है तो फिर तुम मेरे घर से जा क्यों रहे हो? तो भला मैं आपके घर पर रहकर क्या करूँगा? मुझे अपने घर जाना है। नहीं नहीं बेटा, आज से ये घर तुम्हारा ही है। मैं तुम्हें गोद ले रही हूँ, क्योंकि हम पर भी तो कोई बच्चा नहीं है। क्या कामने, तुम चिंटू को गोद ले रही हो? लेकिन तुम्हें तो चिंटू पसंद ही नहीं है। वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी जो मैंने चिंटू की कदर नहीं की। उससे बहुत बड़ी गलती होगी और मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ और चिंटू को गोद लेना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं आपको पसंद ही नहीं हूँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं अपनी इच्छा से तुम्हें गोद लेना चाहती हूँ। हाँ, वो बात अलग है, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो तुम मुझे बता सकते हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बहुत अच्छी हो। अगर मैं आपके साथ रहूँगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कामनी कि तुमने चिंटू को गोद ले लिया। अब उसे बहुत कम परेशानी झेलनी पड़ेगी। हाँ हाँ, अब मैं इसे कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगी। मैं इसे अपने बेटे के समान प्यार करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और हाँ, थोड़ी बहुत कमी होगी तो वो मैं पूरी कर दूंगा। हाँ, क्यों नहीं। अरे चिंटू बेटा, स्कूल जा रहे हो? हाँ हाँ, आंटी मुझे स्कूल लेकर जा रही हैं। आज से मैं भी पढ़ा करूँगा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, मैं ही तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चिंटू को मैं खुद स्कूल छोड़ आऊँगी। चलो, ये तो और भी अच्छी बात है। देखो, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, घबराना मत। नहीं नहीं, अभी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो बहुत खुशी है कि चिंटू मेरे पास रहने लगा। अब ना मेरा अकेलापन दूर हो गया है। चलो चिंटू, अब हम स्कूल चलते हैं। मुझे नहीं पता था चिंटू कामनी का दिल इतनी जल्दी जीत लेगा।